हेलो दोस्तों, मैं उदैंस खान और आज मेरे साथ हैं मनोज अंकल। दोस्तों, मनोज अंकल का एक परेशानी है और ये परेशानी मिला है इनको अपनी बेटी से। दोस्तों, क्या बात है अंकल? आप पूरा बात मुझे एक बार फिर से बता दीजिए ऑडियंस के सामने, कैमरा के सामने। दानिश, ऐसा है कि हमारी एक बेटी है, हमारा कोई दूसरा औलाद नहीं। वो जब 4-5 महीने की थी तभी हमारे पत्नी का इंतकाल हो गया। ना मैंने नौकरी किया, ना मैंने कुछ दूसरा व्यवसाय किया, क्योंकि इसकी देखभाल करनी ज़रूरी थी जब ये छोटी थी। और आज ये कहती है कि मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता। वो जॉब करती है अच्छे पोस्ट पे, इसी शहर में रहती है। मतलब वो आपके साथ नहीं रहती है? 4-5 महीनों से महीने हो गए उसका चेहरा देखे हुए। फ़ोन करता हूँ, फ़ोन काट देती है। घर पे जाता हूँ, मुलाकात नहीं हो पाती है। अभी त्यौहार चल रहे हैं, दशहरा बीत गया, दिवाली आ रही है। मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्ची के साथ दिवाली मनाऊँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कंसल्ट किया। थैंक यू सो मच अंकल, आपने इस काबिल समझा मुझे। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है? अभी कहाँ पे होगी? अभी ऑफिस में हूँ। अभी ऑफिस में हो? जी। मैं आपके फ़ोन से उसको फ़ोन करना चाहता हूँ अभी। मैं बात करूँगा। कौन सा नंबर है? The person you are calling is currently busy. Please call again later. आप जिस व्यक्ति यही से नंबर है? संपर्क करना चाहते हैं यही वो नंबर है, अभी देखिए व्यस्त है। काटी ना। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। बिजी है, सिर्फ मेरे लिए बिजी है। The person you are calling is currently busy. Please call again. और कोई नंबर है उसका? यही नंबर है। क्या है डैड? मैंने आपको समझ में नहीं आ रहा है डैड, मैं बार बार फोन क्यों कट कर रही हूँ? डैड, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। मैं मीटिंग होने के बाद आपसे बात करती हूँ। कहाँ से काम करती है? कौन सी कंपनी में जॉब करती है? एक मल्टीनेशनल कंपनी। ये क्या है डैड? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं बिजी हूँ, इसलिए आपका फोन नहीं रिसीव कर सकती, आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। हेलो प्लीज डैड। हेलो हेलो हेलो। हेलो? हाँ हेलो। कौन? हेलो, मतलब मैं यहाँ पे एक पार्क में आया था तो देखा कि एक अंकल बेहोश थे। आप कौन बोल रही हो? बेहोश थे? आप कौन बोल रहे हैं? मैं यहाँ पार्क में आया था तो देखा कि एक अंकल बेहोश है एंड उनके पास जो मोबाइल था तो उनके सबसे ऊपर डायलिंग नंबर पे आपका नंबर था। तो मुझे लगा कि कॉल करना चाहिए अभी। आप हो कौन तब इनकी, और कहाँ पे आप हो आप? कौन से पार्क में हैं अभी? आप मुझे लोकेशन सेंड कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे लोकेशन भेज देता हूँ आपको, ठीक है? व्हाट्सएप पे आप देख लीजिएगा एंड इफ़ ओके पॉसिबल ओके। थोड़ा सा आप जल्दी आ जाइए प्लीज़। या मैं जल्द आती हूँ। ठीक। ओके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में यार बच्चे जो होते हैं माँ बाप के लिए बोझ होते हैं? अंकल को देखिए, अंकल कितने परेशान हैं। मतलब अंकल बस ये चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है उनके साथ दिवाली मनाएं।
यार हर फैमिली का ये एक ख्वाहिश होता है कि अपने बच्चों के साथ त्यौहार मनाएं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी बेटी को समझाऊं कि नहीं, आप गलत हो, उनकी सोच को बदलने की कोशिश करूं। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि दिवाली में या किसी भी फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, मुझे भी करना पड़ता है बहुत ज़्यादा खर्च। तो मैं वो सारा खर्च कहाँ से करता हूँ? मैं वो सारा खर्च अपनी सेविंग से नहीं, बिनामों से ट्रेड करके करता हूँ। बिनामों से कैसे ट्रेड करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मेरे मोबाइल में बिनामो मैंने ओपन कर लिया। आपको दिखा दूँ यहाँ पे मेरे रियल अकाउंट में 33,054 रुपया है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन। यहाँ पे रुपया होगा, मास्टर कार्ड वीज़ा के थ्रू अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे एसेट सेलेक्ट करना पड़ता है, एसेट जो ऑलरेडी सिलेक्ट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में 7,000 करता हूँ, आप अपनी तरफ से कर सकते हो। उसके बाद अप या डाउन किसी एक पर टैप करना रहता है। चलिए डाउन पे टैप कर लिया मैंने, अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 12,810 रुपये का मुझे फ़ायदा हो चुका है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है ग्राफ का। जैसे आपने एक ग्राफ देखा, उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा ग्राफ, यहाँ पे लाइन का, उसके बाद यहाँ पे कैंडल का, अलग अलग फीचर्स है। उसके बाद यहाँ पे बार्स का, अलग अलग फीचर्स है ग्राफ का। एक और बात मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है 24/7 के लिए। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी तरीके से मैंने इतनी सारे अर्न कर लिए। एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप जाते हो मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से इसे डाउनलोड करते हो और डाउनलोड करने के जस्ट बाद रजिस्टर करते हो तो आपको $1,000 मिलेगा डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के लिए। तो जल्दी जाए। दानिश, फोन आया है। जी हेलो। मैं यहाँ पार्क की लोकेशन पे हूँ। आप लोग किधर हैं? डैड किधर है? यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदर में आके राइट साइड में देखिए, एक छोटा सा पार्क है बच्चों का, उसी पार्क में है जी। हाँ, मुझे नजर आ गया। मैं आ रही हूँ। एक मिनट। डैड, आप ठीक है? डैड, आप बेहोश कैसे हो गए? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, पानी। डैड, आप ठीक हैं? ये पानी पी लीजिए। आपने मुझे बताया क्यों नहीं डैड? थैंक यू सो मच भैया। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है डैड। आप सारी मेडिसिन टाइम पे तो ले रहे हैं ना? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है? एक मिनट, एक काम करते हैं, हम चलते हैं डॉक्टर के पास चलते हैं। डैड चलिए ना। डैड क्या हुआ? चलिए ना डॉक्टर के पास। सॉरी, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि अंकल बेहोश नहीं हुए थे। What? और ये बस मुझे बोले कि आपसे मिलना है। आपको पता है मैं अभी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी और आप लोग बैठ के यहाँ पे ड्रामा कर रहे हो? डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एंड यू, थैंक यू सो मच कि आपने हेल्प की, लेकिन ये क्या है इस तरीके का ड्रामा? आपने मुझे कॉल करके बुलाया, मैं इतनी भागती भागती आ रही हूँ अपनी मीटिंग छोड़कर, आप लोग यहाँ पे ड्रामा कर रहे हो। वाह। ड्रामा से एक मैं बात बता दूँ, ड्रामा तो आप कर रही हैं। मैं ड्रामा कर रही हूँ? कैसे? आप ये बताइए, आप इनकी कौन हो? मैं इनकी बेटी हूँ। बेटी आप इनके कौन हो? शर्म आता है तुमको अपने आप को बेटी बोलते हुए? आप कौन होते हो मुझसे सवाल करने के? ठीक है, कहाँ रहती हो तुम्हें? शादी हो चुका है तुम्हारा? नहीं, मैं अपने घर पे रहती हूँ। डैड अपने घर पे रहते हैं। अच्छा। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुद अर्न करती हूँ, जॉब करती हूँ, अच्छे पोस्ट पर हूँ और फ्रीडम से रहती हूँ। इनके साथ कौन रहता है? कोई भी नहीं रहता, ये अकेले रहते हैं। शौक है इनको अकेले रहने का। मैंने कितनी बार तो कहा है कि मेड रख लो, सर्वेंट रख लो,
मैं हमेशा जॉब में रहती हूँ, कभी मुझे नाइट आउट जाना होता है, कभी डे आउट जाना होता है, मैं इनका ख्याल नहीं रख पाती हूँ। इस वजह से मैंने इनको कहा था। अभी अकेले रहना चाहते हैं, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और ये सब क्या है? ये सब क्या नाटक है? हाँ डैड, अगर आप मुझे बोलते हैं मिलने के लिए तो क्या मैं नहीं मिलती आपसे? आप मुझे फ़ोन कर देते, मैं आ जाती आपसे मिलने। ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे एक सवाल का जवाब देना बेटा। पिछले 6 महीने में कितनी बार तुम मुझसे मिली हो और कितनी बार तुमने मेरे फ़ोन का जवाब दिया है? डैड आप तो जानते हैं ना। आपके पास क्या जानते हैं? सुनिए, मैं आपको बता दूं, माँ बनकर, भाई बनकर, बाप बनकर, बहन बनकर आपकी ये सेवा में लगे रहें। कहीं बाहर जाके जॉब नहीं किए कि ये आपकी परवरिश में कहीं कमी नहीं आ जाए, दूसरी माँ लेकर नहीं आए कि आपकी परवरिश में कहीं कमी नहीं ले आ जाए। और आप इन पे बोझ हो चुकी हो, फेंक देते हैं, समझे ना। चुप रहिए आप। बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हो, बहुत ओहदा आपका है, बहुत बड़ा। बेटी हूँ इनकी। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। क्या बोझ नहीं बनना चाहती? मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा, और ये जो आपके कारण परेशान हुए हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी है आपके कारण। यही तो रीज़न है। क्या चीज़ यही रीज़न है? क्या ये रीज़न है? कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। बचपन से देखा है मैंने डैड को, इन्होंने अपनी सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। तो तुम्हारे लिए नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि डैड अपने बारे में भी सोचे। इनकी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी ख्वाब हैं, वो सारे पूरे करें। मेरी वजह से उन्हें सैक्रिफाइस क्यों करेंगे? इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं डैड के साथ नहीं रहूँगी। बचपन से देखा है मैंने, बहुत से काम ऐसे हैं जो डैड ने छोड़ दिए, जो डैड को बहुत पसंद थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरी केयर कर सके, मुझे टाइम दे सके। और अब मैं नहीं चाहती हूँ। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अब मैं चाहती हूँ तुम्हारे कि इस डिसीजन के कारण इनको कितना तकलीफ हो रहा है, तुमको पता है? और तुम अपने काम में इस कदर मशगूल हो गई हो कि इनसे बात करना तुम नहीं चाहती हो। आपके सिवा कौन इनके दुनिया में? कौन है इनकी? हाँ? कोई भी नहीं है। डैड आई एम सो सॉरी डैड, आई एम सो सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं करूँगी डैड ये सब मैंने आपके लिए किया डैड। मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा था। डैड मैं आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी डैड। ख्वाबों का ख्वाब पूरे करने के दिन मेरे पूरे हो चुके हैं बेटा। तुम मेरा ख्वाब हो। दुनिया में मेरा कौन है तुम्हारे अलावा? आई एम सो सॉरी डैड। चुप हो जा। आई एम सो सॉरी डैड। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। मैंने सब आपके लिए किया डैड, सुनिए, सिर्फ आपके लिए। बच्चे माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होते हैं, कभी नहीं। सारी दुनिया में तुम देख लो, एक भी उदाहरण दिखा दो जो कहे कि बच्चे मेरे लिए माँ बाप के लिए बोझ होते हैं। अरे तुम्हारे अलावा कौन है मेरा? I'm so sorry dad, I'm really sorry। Please, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण हर्ट हुई। अब हम कभी अकेले नहीं रहेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे डैड। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। आज मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। चुप हो जा, 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 चुप हो जा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और एक और बात यार, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि और लोग समझ पाएँ और बच्चे समझ पाएँ कि वो अपने माँ बाप पे बोझ नहीं है यार। थैंक यू सो मच। और एक और बात यार, सब्सक्राइब कर दिया करो यूट्यूब चैनल को,
फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर दिया करो। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही लेते आऊँगा आपके लिए बहुत सारी मज़ेदार वीडियो। थैंक यू सो मच।